वेलकम टू सिलेक्शन पूल। आज है 6 नवंबर 2025। 6 नवंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने पर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन निरीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए यह अधिकार औषधि निरीक्षकों को दिया है ताकि दवा उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में सरदार @150 का अभियान शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब सरकार ने एकता मार्च की शुरुआत किया है। ठीक है, तो ये पंजाब सरकार ने शुरू की है। चलिए, पंजाब सरकार ने सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। शहरों में वन जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन जीव मेला आयोजित हुआ? तो ये आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मेला पर्यावरण संरक्षण, वन जीव जागरूकता और शहरी क्षेत्र में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन किया गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन मुंबई शहर में हुआ, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस आयोजन में फिनटेक, नवाचार, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा की गई। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य अवार्ड किसे दिया गया है, किस एक्टर को दिया गया है? तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक बच्चन को दिया गया 70वें फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोनों अभिनेताओं को क्या दिया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। वो उत्कृष्ट प्रदर्शन के संयुक्त रूप से यह सम्मान दिया गया है। चलिए, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल चिड़ियाघर बनाना। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है जिसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया है? जिसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई वन, ये जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। यह ऐप नागरिकों को बस, मेट्रो, टैक्सी और फेरी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर, यानी कह सकते हैं कि एक ही ऐप के माध्यम से आपको ये सुविधा मिलेगा। गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो ये आपका असम सरकार ने असम राज्य में ये शुरू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को सीधे बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जाती है। किस देश ने टी होम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? ये ताइवान ने टी होम नामक वायु रक्षा प्रणाली की विकसित करने की घोषणा की है।
अब इसने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि वो अपना चाहता है कि अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वायु खतरों से निपटने के लिए प्रणाली विकसित कर रहा है। क्योंकि चीन जब देखिए तब वो ताइवान को कहता है कि मेरा है मेरा है, तो उस पर जब देखिए तब वो मिसाइलें ऊपर इसको घूम फिर के इसके मतलब इसके एरिया में आके अपना मिसाइल छोड़ देता है, फिर छोड़ के फिर वापस आ जाते हैं। तो उस वजह से ताइवान की जो सरकार है वो अपना ये मजबूती चाह रही है कि मैं अपना मजबूत बना लूं। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल, जो कि बन गया है 1972 अधिनियम को संशोधन करने वाला पहला राज्य। केरल सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों को अनुसार वन जीव संरक्षण का प्रावधान में बदलाव किया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के, जो कि एमसीक्यू रहेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी। ये किस पे आधारित है? व्यवसाय के आधार पर आधारित है। चलिए, आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पे ये इसका उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि मेरे पिताजी क्या थे? वैद्य हैं और मेरी माता क्या है? चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। ठीक है, चलिए। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य की पुष्टि होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, ये भी सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सही है। पुरुषों को दी जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तीनों क्या हैं? सही है। कुछ बातों को जानते हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा की गई है कि आपको बता दें कि ऋग्वैदिक कार्यों में को मुख्य रूप से पशु चारक कहा जा सकता है। गाय के बारे में 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुआ। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय गायों का लेकर ही झगड़ा हुआ है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहां कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा होती थी, उसमें आमतौर पर गाय और दासियां होती थी। भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा भले करते थे, पर उनकी निजी मामला भूमि नहीं होती थी। निजी संपत्ति इनकी भूमि नहीं होती थी। इनकी निजी संपत्ति क्या होती थी? दासियां, गाय, ये सब होती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मुलर था। इसने बोला था। मैक्स मुलर महोदय ने आर्यों का आदि देश या मध्य एशिया, रोड्स, बैक्ट्रिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। ये चीज बताते हैं मैक्स मुलर जी ने। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जो जनजाति थे, इनकी प्रजाति सप्त सिंधु के बारे में बताया जाता है। ये जातियां प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां सभा समान रूप से जनजातीय सरदार का मुखिया में शामिल होती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? समिति जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है। कितने बार? 9 बार उल्लेख किया गया। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज या अभिव्यक्ति करने वाला संस्था कहा गया है। राजा क्या करता था? जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। ठीक है, चलिए। अब आपके पास जो कल का क्वेश्चन हमने दिया था, कल के क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग को पता है तो आप लोग अभी कमेंट कर सकते हैं, ये तो हम तो बताने जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे थे,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साहब, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। यह प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे और राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे गृह मंत्रालय द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, चुनाव की क्या बोलते भेजा जाता है प्रशासन के सलाहकार की नियुक्ति करने के लिए। पर राजीव वर्मा को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और मुख्य सचिव पद संभालने जा रहे हैं। और राजीव वर्मा किसकी जगह लेंगे? धर्मेंद्र जी की जगह पे वो विराजमान होंगे, बैठेंगे। नियुक्तियां के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बट कुछ राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित तो हैं, बट कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे प्रशासन के सलाहकार की नियुक्ति सलाहकार बोल सकते हैं या मुख्य सचिव बोल सकते हैं, ये दो चीज बोला जाता है। तो आपको बता दें, जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें आंशिक रूप का राज्य का भी दर्जा दिया गया है। यहाँ पे मुख्य सचिव होते हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव का चयन करते हैं और उनकी नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। अब आज का क्वेश्चन आपका 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किस संगठन ने शुरू किया है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको इसमें 4 में से कोई एक रहेगा, आपको बताना है। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा। और हम आपसे फ्रेंड्स यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फ्रेंड्स आप इसको पढ़ते हैं ना, कि आपको कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप इसी पे फोकस करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि करंट अफेयर इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा, आपको इससे जाएगा ही नहीं जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।